वेलकम फ्रेंड्स। मैं राजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लास्ट टाइपिंग सेंटर में। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो से बहुत कुछ सीख चुके होंगे या सीख रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड क्लास 8 की। और इससे प्रीवियस वाले क्लास में मैंने बताया था आपको इंसर्ट पिक्चर के बारे में, और आज हम बात करेंगे इंसर्ट शेप के बारे में। ठीक है, तो देखिए, बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को के पास भी आपका जो ये इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच सके। तो ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ड को ओपन कर लेते हैं और आज हम बात करेंगे इंसर्ट शेप के बारे में। ठीक है, तो देखिए, इसको बढ़िया से समझिएगा। अगर आप शेप समझ लेते हैं तो बहुत सारा जो क्रिएटिव डिज़ाइन है वो आप इस पे बना सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत सारा जो डिज़ाइन है वो आपके सामने लेकर आऊँगा, ताकि आपको लगे कि आप अभी तक जो पढ़ रहे हैं उससे क्या क्या सीख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको पता नहीं चल रहा हो कि आप क्या सीख रहे हैं, लेकिन जब मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि आप अभी तक क्या क्या सीखे हैं और इससे आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो चलिए शेप के बारे में समझते हैं। तो देखिए, जब शेप पर आप क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पर बहुत तरह का शेप खुल रहा है। देखिए, यहाँ पर दिखा रहा है रिसेंटली यूज शेप, यानी कि अभी तक हम जो जो शेप का इस्तेमाल किए वो यहाँ दिखा रहा है। दूसरा आपका है लाइन, तीसरा है बेसिक शेप, और देखिए यहाँ है ब्लॉक एरो। ठीक है, और यहाँ देखिए फ्लो चार्ट है, और ये कॉल आउट है। ठीक है, और ये स्टार एंड बैनर। तो देख रहे हैं इतना सारा शेप आपको दिया गया है क्रिएटिव डिज़ाइन वगैरह बनाने के लिए। तो चलिए बारी बारी सभी शेप्स के बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो चलिए बेसिक शेप से इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने रेक्टेंगुलर शेप को ले लिया है, और देखिए यहाँ पर माउस पॉइंटर चेंज हो चुका है, और जितना बड़ा आपको शेप लेना है उतना बड़ा आप यहाँ शेप ड्रॉ कर सकते हैं। और जैसे ही देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हम कोई नया चीज़ लेते हैं, है ना, तो उससे रिलेटेड टूल्स हमको मिलता है काम करने के लिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने शेप क्रिएट किया तो आपके टाइटल बार में दिखा रहा है ड्राइंग टूल्स, और मेनू बार में दिखा रहा है फॉर्मेट, यानी कि जो आप शेप लिए हैं उससे रिलेटेड आपको ड्राइंग टूल्स दिया जा रहा है ताकि आप उस पर काम कर सके। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले तो आपको ध्यान क्या रखना होगा कि जब आप किसी शेप को ड्रॉ करते हैं यानी शेप को लेते हैं, तो जिसमें दो तरह का चीज़ आता है, एक लाइन और एक इसके अंदर का जो फिल कलर है वो। तो देखिए, जब भी हम शेप इंसर्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका फिल कलर जो होता है वो वाइट होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वाइट होता है। तो देखिए यहाँ मैं इसका डुप्लीकेट तैयार कर लिया। देखो, देखिए अब यहाँ पर जो पीछे वाला शेप है वो छिप गया है। ठीक है, तो इससे आप जान सकते हैं कि जो आपका जो फिल कलर है वो क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट वाइट है। ठीक है, तो अगर इसको आपको ट्रांसपेरेंट करना है तो कैसे करेंगे, अगर इस पर कलर करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारा इस पर इफ़ेक्ट है जो हम कैसे करेंगे और कैसे सीखेंगे। ठीक है, तो वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। इससे पहले कि मैं आगे क्लास को बढ़ाऊं, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, स्किप ना करें, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप स्किप करेंगे तो आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, मैं इसलिए अपने जो भी वीडियो बना रहा हूँ उसको क्लास के अनुसार बना रहा हूँ, ताकि आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारे वर्ड को समझ सकें। ठीक है, तो चलिए मैं पहले सभी तरह के शेप के बारे में आपको पहले समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने एक शेप लिया था, इसके बाद देखिए यहाँ पर इमोजी शेप है। तो देखिए, कोई भी शेप को जो प्रोपोर्शनल बताए थे कि अनुपात के साथ अगर लेना होगा तो आपको शेप बटन को होल्ड रखना है, ड्रैग करना है। अब देखिए यहाँ पर ये इस कॉर्नर कॉर्नर पॉइंट के बारे में मैंने इससे पिक्चर वाले क्लास में भी आपको बता दिया था कि किसी भी फ़ोटो को जब आपको अनुपात के साथ छोटा बड़ा करना होगा तो आप कॉर्नर वाले किसी भी पॉइंट को पकड़ के ड्रैग करेंगे तो वो अनुपात के साथ इस तरह से छोटा बड़ा होगा। ठीक है, और ये हरा वाला जो दिख रहा है पॉइंट, एडिट पॉइंटर है ना, सॉरी रोटेशन पॉइंटर है ये। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। ठीक यहाँ पर देखिए एक पीला कलर का दिख रहा होगा आपको, तो ये जो है ये एडिट पॉइंटर है। जैसे कि अभी मेरा इमोजी हंसता हुआ है ना, अब इसको रोता हुआ इमोजी बनाना तो बस इसको पकड़ के ऊपर ड्रैग कर दीजिए, देखिए इमोजी आपका रोता हुआ हो गया है ना। तो इसी तरह और भी बहुत सारे शेप्स हैं इसमें। तो चलिए मैं बारी बारी आपको दिखाता हूँ शेप्स। तो देखिए इसमें बहुत सारे शेप है, इस तरह का आप ले सकते हैं। जैसे आप सीधा लाइन लेना होगा, है ना, तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट बटन को दबाएंगे तो देखिए एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह
किसी भी तरह का शेप आप अगर लेना होगा अनुपात के साथ, तो आप शिफ्ट बटन को होल्ड करके करेंगे। चलिए इसमें कुछ अलग शेप्स हैं, उनके बारे में आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये देखिए, ये वाला कर्व लाइन है ना, तो देखिए कर्व लाइन से आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कर्व लाइन का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, तो बस क्लिक कर देना है, उसके बाद छोड़ देना है ना, माउस को छोड़ देना है। उसके बाद देखिए जहाँ से इसको कर्व कराना है वहाँ पे क्लिक कीजिए, छोड़ दीजिए। अब माउस को राउंड कीजिए, जितना कर्व करना है देखिए इस तरह से कर्व कर सकते हैं। फिर क्लिक कीजिए, क्लिक 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 करते जाइए, छोड़ते जाइए, क्लिक करते जाइए, छोड़ते जाइए, है ना। तो देखिए इस तरह से मैं इसको क्लिक करके छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो देख रहे हैं, इस तरह से आप कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। मनचाहा ड्राइंग बना, डबल क्लिक कीजिए, शेप आपका बनके तैयार हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप राउंड वाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर एक है फ्री फॉर्म, है ना। तो देखिए इसका इस्तेमाल दो तरीक़ा से कर सकते हैं आप। जैसे कि देखिए क्लिक करके जब आप छोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पर लाइन आ जाता है, लेकिन वहाँ जो कर्व लाइन में था उसमें क्या होता है, लाइन कर्व हो जाता है, लेकिन इसमें लाइन कर्व नहीं होगा। इसमें जहाँ जहाँ क्लिक करके छोड़िएगा, देखिए इस तरह से मैं क्लिक कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, क्लिक करके छोड़ दे रहा हूँ, क्लिक 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 क्लिक, है ना, क्लिक करके छोड़ते जा रहा हूँ। और देखिए इस तरह से मेरा, देख रहे हैं, और यहाँ लाके इसको मिला देना है। तो देखिए इस तरह से आप किसी भी तरह का जो मैनुअली शेप बनाना होगा तो आप इसका इस्तेमाल करके बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है स्क्रिबल, है ना, स्क्रिबल। तो इसका देखिए जब आप इसको माउस क्लिक जो है लेफ़्ट क्लिक उसको दबा के रखेंगे तो देखिए इस तरह का पेन नुमा आपका पास बन जाएगा। और देखिए इस तरह से आप कोई अगर ड्राइंग आपको बनाना है, ठीक है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। जहाँ पे छोड़िएगा वहीं पर शेप आपका बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो मेरे दोस्तों समझ गए होंगे, यही सब अलग है। और भी इसमें शेप है, तो आप बारी बारी हर एक शेप को लेकर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए कॉल आउट है, तो कॉल आउट का इस्तेमाल देखिए यहाँ जब आप कॉमिक्स वगैरह पढ़ते होंगे तो देखिए इस तरह का यहाँ बना रहता है कॉल आउट में। और यहाँ आप लिखने के लिए कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। चलिए तो फिलहाल इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ और मैं आता हूँ। अब देखिए यहाँ पे स्टार वाला शेप है, इस तरह का शेप है। इस सारे शेप के इस्तेमाल से मैं आपको तरह तरह का चीज़ बनाकर दिखाऊंगा। पहले मैं आपको शेप, सारे शेप के बारे में समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आप पीला वाला पॉइंटर से शेप को चेंज कर सकते हैं। इस तरह से देखिए जैसे आपको बनाना होगा उस तरह से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको फ़िलहाल मैं हटा लेता हूँ। अब मैं आता हूँ इसके शेप फिलिंग के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं इसको यहाँ डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ से कोई भी शेप ले लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ देखिए पीला वाला पॉइंटर अब राउंड करना चाहते हैं, और राउंड तो और राउंड इस तरह से कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फीलिंग के बारे में। तो देखिए यहाँ पर प्री एडेड बहुत सारा आपको फील कलर दिया गया है, जिस पे भी आप क्लिक करेंगे उस तरह का आपका यहाँ पर शेप का फील कलर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मैनुअली बनाना हो तो देखिए यहाँ पर शेप फिल ऑप्शन है। अब देखिए शेप फिल ऑप्शन में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जैसा कि देखिए सबसे पहला तो आपको इसको कलर से फिल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बात करते हैं कि इसमें फिल हमको नहीं रखना है तो नो फिल कलर का आप इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ देखिए अगर आप चाहते हैं कि शेप में किसी तरह के पिक्चर से फिल करे तो शेप पिक्चर में जाना है, ग्रेडियंट है, टेक्सचर है, पैटर्न है। तो चलिए मैं बारी बारी आपको सभी तरह का जो ऑप्शन है उसको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं किसी कलर से इसको फिल करा लूँ। तो देखिए अब यहाँ पर मैंने फिल कलर ले लिया रेड, है ना। अब मैं चाहता हूँ कि रेड में भी वेरिएशन कलर लाऊं, तो उसके लिए आपको जाना होगा ग्रेडियंट में। और देखिए ग्रेडियंट में बहुत सारा वेरिएशन है, तो देखिए पीछे आपके चेंजिंग होते दिख रहा होगा, देखिए है ना, बदलाव हो रहा है। तो इस तरह से आप जिस भी इफेक्ट पे ले जाएंगे उस तरह का इफेक्ट आपका पीछे दिख जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं सॉलिड लाइन को ही रखता हूँ फिलहाल। अब आता हूँ दूसरी तरफ। जैसे कि मैंने बताया कि नो फिल, यानी कि अब ये फिल नहीं है, किसी तरह का कलर इसमें ऐड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए पिक्चर से फिल कराना है, यानी शेप को हमको पिक्चर से फिल कराना है। तो इसके लिए आपको पिक्चर पे क्लिक करना है। अब जिस तरह के पिक्चर से इसको फिल कराना है उस तरह का पिक्चर आप यहाँ से सेलेक्ट कर ले, ठीक है। जैसे कि चलिए मैं इस वाले से ही फिल करा लेता हूँ, इंसर्ट करते हैं। तो देखिए इस तरह से फिल हो गया। अगर आप कोई इमेज इसमें डालना चाहते हैं जिसमें कि फ़ोटो रहे तो इस तरह का, जैसे चलिए मैं इस वाले को ही ले लेता हूँ। तो देखिए इस तरह से आप शेप को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब देखिए जैसे ही आप इसमें पिक्चर इंसर्ट कराते हैं तो देखिए यहाँ पर पिक्चर पे मैंने
क्लिक किया तो देखिए पिक्चर टूल्स यहाँ पर ओपन हो चुका है। और पिक्चर में मैंने जितना भी बताया था, जैसे ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, रिकलर है ना, ग्रे स्केल करना है ना, ब्लैक एंड वाइट करना है, ऑटोमेटिक सारा वॉश आउट करना है तो आप वॉश आउट कर सकते हैं। तो इस तरह का सारा वेरिएशन आपके पास खुल जाएगा। जो काम आप पिक्चर में करते थे वो सारा काम इस पिक्चर में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो सेकंड वाले ऑप्शन को समझ गए होंगे। अब आते हैं ग्रेडियंट में। तो ग्रेडियंट का कलर होता है कि 2-3 कलर का मिक्स कलर बनाना है ना। तो चलिए यहाँ ग्रेडियंट पे चलते हैं, मोर ग्रेडियंट पे, ठीक है। क्योंकि जब भी आपको अपना कुछ तैयार करना होगा तो आपको मोर पे जाना होगा, और मोर पे भी कस्टम ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो फिलहाल हम मोर पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका दिख रहा होगा, जैसा कि पहले हम 1 कलर लेते हैं। तो अगर 1 कलर का ग्रेडियंट आपको बनाना होगा तो आप 1 कलर का ही बना सकते हैं। देखिए मैं पिक्चर दिखा दे रहा हूँ पीछे। तो देखिए 1 कलर में, देखिए यहाँ पर डार्क में मिक्स करूँगा। देखिए यहाँ पर सैंपल आपको दिख रहा है कि किस तरह का आपका यहाँ पे फील होगा, ठीक है। तो देख रहे हैं कलर 1 डार्क की तरफ किया, लाइट की तरफ करेंगे तो क्या होगा इसमें, और वाइट मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से आप कलर बना के ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर फील हो गया, ठीक है। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पर फिल हो चुका है। चलिए अब चलते हैं कि 2 कलर से कैसे इसको फिल करेंगे। तो फिर से मोर ग्रेडियंट पे जाते हैं, और यहाँ देखिए 2 कलर है। तो पहला वाला कलर हमने रेड लिया है, दूसरा कलर येलो ले लेते हैं। और देखिए यहाँ पर चेंजिंग आपको दिख रहा होगा, है ना। यहाँ ट्रांसपेरेंसी है, तो आप अगर इसके पीछे टेक्स्ट लिखे हुए हैं और टेक्स्ट को दिखाना चाहते हैं तो आप ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करके भी दिखा सकते हैं। यहाँ से ट्रांसपेरेंट बढ़ाइएगा तो वो आपका हाईलाइट होने लगेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ आपको हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल दिया हुआ है, वर्टिकल है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से सेप फिल हो जाएगा। डायगोनल अप, डायगोनल डाउन, फ्रॉम कॉर्नर, फ्रॉम सेंटर, जो भी आपको सेलेक्ट करना है वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और इसको ओके कर दीजिए। देखिए आपका सेप जो फील है वो इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए यहाँ ग्रेडियंट हो गया, अब टेक्सचर है। तो देखिए इस तरह का अगर टेक्सचर फील करना चाहते हैं तो जो भी टेक्सचर आप सेलेक्ट करेंगे उस तरह का टेक्सचर फील आपका यहाँ हो जाएगा। मोर टेक्सचर में जाइएगा और भी आपको यहाँ पर टेक्सचर देखने को मिलेगा। अगर आप इससे भी संतुष्ट नहीं हैं, अगर आप और भी टेक्सचर चाहते हैं तो इसके लिए आपको अदर टेक्सचर पे जाना होगा। लेकिन अदर टेक्सचर पे जब आप जाइएगा तो इसके लिए आपको पिक्चर वहाँ से डाउनलोड करके रखना होगा। अगर आप गूगल पे जाते हैं और टेक्सचर लिखते हैं इमेज, ठीक है, तो ढेर सारा टेक्सचर का इमेज आ जाएगा। जो इसमें नहीं है उस तरह का इमेज आप वहाँ से सेलेक्ट कर लें और अपने गैलरी में रख लें, और वहाँ से आप भी पिक्चर को ला सकते हैं। जैसा कि देखिए मैं यहाँ अदर टेक्सचर पे क्लिक करता हूँ, जैसा कि मैं यहाँ इमेज डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये टेक्सचर यहाँ शामिल हो गया, ओके करेंगे तो इस टेक्सचर से मेरा फील हो गया। तो इसके लिए आपको नेट की ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ से पहले आप इमेज को डाउनलोड करके रख लें, तब यहाँ से आप जाके किसी भी तरह का टेक्सचर फील करा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पैटर्न की तरफ। तो देखिए जैसे ही पैटर्न पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा पैटर्न आपको दिया गया है, जो भी आपको नहीं दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर 2 कलर आप इसमें शामिल कर सकते हैं। फोरग्राउंड कलर यानी कि ऊपरी सतह का कलर, और बैकग्राउंड मतलब निचली सतह का कलर। तो चलिए बैकग्राउंड कलर को मैं ब्लैक कर लेता हूँ और इसको वाइट कर लेता हूँ ताकि आपको पैटर्न दिखा सकूँ। देखिए यहाँ पर ढेर सारा पैटर्न आपको दिख रहा होगा। तो जिस भी पैटर्न में इसको फिल कराना है उसको सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए, आपका जो शेप है ना, उसी पैटर्न में फील हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ गए होंगे मेरे दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं आगे। तो सबसे पहले मैं इसको सॉलिड लाइन कर लेता हूँ ताकि आपको और समझा सकूँ। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने सॉलिड लाइन किया है ना, सॉलिड पे, तो देखिए फील कलर रेड है, लेकिन अभी भी जो लाइन कलर है वो आपको ब्लैक ही है ना। तो अगर लाइन कलर भी आपको सेम करना होगा तो उसके लिए आपको जाना होगा शेप आउटलाइन ऑप्शन पे, और शेप आउटलाइन ऑप्शन पे जब इसको हम रेड कर देंगे तो देखिए पूरा का पूरा शेप और आउटलाइन कलर दोनों सेम हो चुका है, ठीक है। और भी इफेक्ट है इसमें, तो चलिए और भी इफेक्ट देखते हैं। तो शेप आउटलाइन में आपको जाना है, अगर इसका विड्थ बढ़ाना है तो विड्थ बढ़ाना है। तो विड्थ देखने के लिए आपको, चलिए मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ यहाँ से, है ना। यहाँ विड्थ देखिए इस तरह से आप इसका जो लाइन का चौड़ाई है उसको भी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और भी यहाँ पर है डैशेस लाइन देना, जिस तरह का लाइन आप देना चाहते हैं उस तरह का यहाँ लाइन दे सकते हैं। अब अगर इस लाइन में इफेक्ट भी देना चाहते हैं तो यहाँ पैटर्न इफेक्ट है, आप पैटर्न में जाइएगा, है ना। जिस तरह का पैटर्न आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, आपका जो आउटलाइन है वो उसी पैटर्न में हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नीचे वाले ऑप्शन के बारे में। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है चेंज शेप, ठीक है। तो चेंज शेप मतलब क्या, जो शेप है उसको आप यहीं से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस वाले शेप को हम चेंज करना चाहते हैं इस तरह से, तो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है।
तो फिलहाल हम उसी तरह का शेप ले लेते हैं, पहले वाला ही। चलिए यहाँ से, हाँ ठीक है, इस तरह का ही शेप ले लेते हैं। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं शैडो इफेक्ट की। तो शैडो इफेक्ट, शैडो मतलब होता है परछाई, है ना, छाया। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है प्री एडेड शैडो। देखिए शैडो आप लेना चाहते हैं, शैडो ले सकते हैं। अब अगर चाहते हैं कि आप शैडो का कलर चेंज करना, ठीक है, तो चलिए मैं ये वाला शैडो ले लेता हूँ। और शैडो का कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं, शैडो इफेक्ट में जाना है और देखिए नीचे दिख रहा है शैडो कलर, ठीक है। तो शैडो कलर पे जाना है और जिस तरह का शैडो कलर आपको दिखाना है उस तरह का सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन ध्यान क्या दीजिएगा कि आप डार्क कलर भी लीजिएगा तो शैडो आपका जो है वो लाइट कलर का ही दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ बात करते हैं, ये शैडो का डायरेक्शन है ना। इस पर क्लिक कीजिएगा, देखिए शैडो आपका बाहर आ गया। ऊपर कीजिएगा तो ऊपर चला जाएगा, नीचे कीजिएगा नीचे आ जाएगा, और बाएं साइड कीजिएगा तो बाएं साइड आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले इफेक्ट की तरफ, तो वो है 3D इफेक्ट। तो 3D इफेक्ट में जाइएगा, देखिए जिस तरह का आपको 3D लेना है उस तरह का 3D यहाँ से आप ले सकते हैं। नीचे बढ़ते हैं तो नीचे भी आपको ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि 3D कलर है तो 3D का कलर चेंज कर सकते हैं, डेप्थ है ना, डायरेक्शन है, लाइटिंग है, सरफेस है। तो ये बारी बारी इफेक्ट आप अपने कंप्यूटर पर करके देखेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं 3D का कलर चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से 3D का कलर चेंज कर सकता हूँ। डेप्थ है, गहराई है, तो देखिए अब इन्फिनाइट करेंगे तो देखिए यहाँ अंतर तक चला गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं और भी इफेक्ट लगा के देख लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं 3D रोटेशन की। तो देखिए यहाँ से जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपका 3D रोटेट करेगा इस तरह से, ठीक है। तो समझ गए होंगे यहाँ तक। तो चलिए मैं सारे इफेक्ट को यहाँ से हटा लेता हूँ, शैडो वगैरह, शैडो इफेक्ट को भी हटा लेता हूँ, सिंपल कर लेता हूँ ताकि मैं आगे का ऑप्शन आपको समझा सकूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए पोजीशन, तो पिक्चर वाले में भी हम लोग पोजीशन पर रहते हैं। जिस पोजीशन पे आपको क्लिक कीजिएगा उस पोजीशन पे आपका शेप चला आएगा, ठीक है। टेक्स्ट रैपिंग की बात करते हैं तो टेक्स्ट रैपिंग बता ही दिए थे कि इन लाइन विद टेक्स्ट और स्क्वायर टाइट, ये सब पढ़ा दिए हैं। तो उसको अगर आप नहीं पढ़े हैं तो प्रीवियस वाले वीडियो जो इंसर्ट टैब में पढ़ाया हुआ है पिक्चर वाला, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ आते हैं रोटेशन में, तो फ्लिप हॉरिजेंटल, फ्लिप वर्टिकल और रोटेशन, ये सारा पढ़ाया हुआ आपको। एलाइन की बात करें तो एलाइन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, टेक्स्ट एलाइन के बारे में, है ना। एलाइन सेंटर, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, जस्टिफाई, ये पढ़ चुके हैं। चलिए यहाँ पर देखिए एक हाईलाइट नहीं हो रहा है, ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक। तो वो समझाने के लिए मैं यहाँ पर शेप का डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसका डुप्लीकेट यहाँ पर बना लेता हूँ। इसको थोड़ा सा कलर ऊपर वाले को चेंज कर देता हूँ। अब देखिए जो पहला वाला इमेज है, यानी कि जो ऊपर ग्रीन कलर का इमेज है, उसको हमको पीछे ले जाना है रेड वाले के पीछे, ठीक है। तो ये देखिए ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेलेक्ट किए हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि ग्रीन वाले को ले जाना है रेड के पीछे, यानी रेड को लाना है आगे। लेकिन चूंकि मेरा सेलेक्ट जो है वो अभी ग्रीन वाला है, इसलिए इस पर जो इफेक्ट लगेगा, यानी इस पर जो कमांड लगेगा वो होगा सेंड टू बैक, यानी कि इसको हमको पीछे भेजना है। तो जैसे ही आप सेंड टू बैक पे क्लिक कीजिएगा, देखिए ये पीछे चला गया। अब बात करते हैं कि मान लीजिए इस रेड को पीछे ले जाना है, यानी कि कह सकते हैं कि ग्रीन को पहले लाना है, ठीक है। तो ग्रीन वाले को सेलेक्ट करना है और लगाना है ब्रिंग टू फ्रंट। जैसे ही ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो यहाँ देखिए आपका जो इमेज है वो आगे आ चुका है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। तो इन सभी ऑप्शंस को आप बढ़िया से देखिए और प्रैक्टिकल कीजिए, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में शेप से आधारित आपको बहुत सारे शेप्स बना के दिखाऊंगा, इस पर किस तरह से आप इमेज वगैरह को बना सकते हैं, ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए इतना ही है। तो तब तक के लिए पढ़िए, पढ़ाइए, सीखिए और सिखाइए। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप बारी बारी स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को पढ़ सकें और अच्छे से आप जानकार हो जाएं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।